अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी नाश्ता, पालक रवा इडली। ये इडली है बिल्कुल देसी स्टाइल में, सॉफ्ट और फ्लफी। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता घर पर ही। तो रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक चाहिए। तो यहाँ पे 200 ग्राम पालक लेंगे। पालक हमें अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हमें मिक्सर जार में ऐड करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट पालक को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे आप कट करके ऐड कर सकते हो। साथ में ऐड करेंगे 8 लहसुन की कली और साथ में थोड़ा-सा धनिया का पत्ती भी ऐड करेंगे और ग्रीन चिली ऐड करेंगे। यहाँ पे 4 ग्रीन चिली कट करके ऐड करें। आप चाहो तो टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे और थोड़ा-सा यहाँ पे पानी डाल करके इसका फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फाइन पेस्ट इसका बन चुका है, कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो बस इसी में हम ऐड करेंगे 1.5 कप सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं। और ये आज का जो नाश्ता है ना बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही हेल्दी भी है। और साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे दही। तो यहाँ पे 1 कप यहाँ पे हम दही लेंगे। दही आप फ्रेश लेना, इसलिए इससे आपका इडली जो है ना बहुत यम्मी बनेगी। अगर आप ज़्यादा पुराना लोगे ना तो वो इडली अच्छी नहीं बनेगी। 1 से 2 बार इसको चला लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा रवा इडली का बैटर तैयार है। अब इसको बाउल में हमें ट्रांसफ़र करना है, तो इसको बाउल में निकाल देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको हमें ढक करके छोड़ देना है। तब तक हम एक चटनी बना लेते हैं, इडली के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चटनी बनाने के लिए नारियल लेंगे। ये कच्चा नारियल है, सूखा नारियल का भी आप चटनी बना सकते हो, लेकिन कच्चा नारियल की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जो चटनी के लिए नारियल है ना वो हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे। साथ में 7 से 8 लहसुन की कली ऐड करेंगे। आधा टेबल स्पून से कम ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे रोस्टेड चना ऐड करेंगे और 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे धनिया का पत्ती। और साथ में यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। टोटल पानी लग जाएगा कम से कम आधा कप, अगर जब आप इसको पीसोगे तो। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइन पेस्ट बन चुका है। यहाँ पे नमक भी ऐड कर देना, वो हम स्किप कर रहे हैं, वो आपको हम नहीं दिखाए हैं। उसके बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी चटनी कंप्लीट नहीं हुई है तो थोड़ा-सा इसमें भी काम बाकी है। तो उसके लिए एक तड़का लगाएँगे। तो तड़का पैन लेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, उसमें डालेंगे नमक। इससे आप जब मस्टर्ड सीड्स डालोगे ना तो वो बाहर नहीं निकलेगा और जहाँ पे आप कुकिंग करें वो जगह गंदी नहीं होगी। तो आप देख सकते हो एक भी मस्टर्ड सीड्स जो है बाहर नहीं निकला है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे रेड चिली और करी पत्ता और सबको 2 से 3 सेकंड के लिए हमें थोड़ा-सा पका लेना है। और उसके बाद जो चटनी है ना उसके ऊपर ऐड करेंगे और ये हमारी चटनी बन कर के तैयार है। आप इसको इडली डोसा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, समोसे के साथ भी बहुत यम्मी लगती है। अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सूजी जो है ना अच्छी तरह से फूल चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें मिक्स करके हम आपको दिखा भी रहे हैं। और यहाँ पे हमें नमक ऐड करना है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम नमक ऐड कर रहे हैं और फिर से सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। आज का नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है 20 मिनट में और बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरीके से आप बनाना अपनी फैमिली के साथ। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर यहाँ पे शीशा का जार मेरे पास था, मतलब कटोरी थी, उसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल और चारों तरफ इसको लगा लेंगे। आप चाहो तो स्टील की कटोरी में भी बना सकते हो। ये लंच बॉक्स का जो होता है ना, जो देते हैं वही है। मेरे हस्बैंड को हम लंच बॉक्स इसी में देते हैं उनको लंच, तो वही उसी में हम बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगे इसलिए आप नॉर्मली कटोरी में भी बना सकते हो। तो बस थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और उसको साइड रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे इनो ऐड करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून और सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप थोड़ी देर में ही देख सकते हो कितना ये जल्दी फूलने लगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनो ऐड किए थे। और यहाँ पे हम लोग सोडा ऐड अभी नहीं करेंगे, बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे सोडा ऐड करके भी चेक किए कि वो कैसे बनता है, तो वो उसको भी हम आगे बता देंगे। तो फिर यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो करछी है ना उससे हम इसमें बैटर को ऐड करेंगे। तो ज़्यादा फुल नहीं करना, थोड़ा सा कम ही रखेंगे ताकि ये आसानी से फूल सके। अगर पूरा ऐड कर दोगे ना तो क्या हो, वो बैटर जो है ना वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ स्टील की कटोरी भी लेंगे। स्टील की कटोरी में फिर से थोड़ा सा तेल यहाँ पे लगा देंगे। वैसे ही आपको दोनों तरीके से दिखा देते हैं। और उसमें फिर से बैटर जो था ना थोड़ा सा बचा हुआ था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो इडली का बैटर है ना बन के तैयार है, जो आपको हम दिखा रहे हैं।
और बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके से आप बनाओगे तो देख सकते हो ये शीशे में भी था और वो भी उसमें कटोरी में स्टील में भी, तो जिसमें आप जो भी आपके पास उसमें आप बना सकते हो। अब एक लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हमें पानी डालना है क्योंकि हमें स्टीम देना है इसको, तो पानी को बॉयल होने के लिए ढक देंगे। जब इसमें बबल्स आने लगे पानी में तो यहाँ पे हम बीच में कटोरी ऐड करेंगे, क्योंकि हम जैसे बनाते हैं ना वैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कटोरी में भी थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पे ऐड किया, उसके ऊपर जाली रखेंगे और जाली के ऊपर हम जो ये था ना बैटर था ना उसको हम सेट कर देंगे, जितना आपके पास जगह हो उतना ही सेट सेट करना। और इसको हम ढक देंगे, आँच यहाँ पे लो फ्लेम कर देंगे और 10 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और फिर से इसको हम ओपन करके देखेंगे। आप टूथपिक से या नाइफ से जो भी आपके पास उससे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा भी ये कच्चा है, तो थोड़ा सा हम इसको और पकने देंगे। तो टोटल 20 मिनट लग जाता है बनने में और फिर से इसको हम ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर से चेक करेंगे। और देख सकते हो इसका कलर काफ़ी अच्छा है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे देख सकते हो टूथपिक में थोड़ा सा भी लग नहीं रहा है, तो इसको हम अब निकाल देंगे बाहर। और इसका कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे जो इस बैटर में है ना थोड़ा सा हम चुटकी भर दोनों में सोडा ऐड किए थे, तो इसका कलर देखना इसका थोड़ा सा चेंज होगा। और फिर से यहाँ पे ढक देंगे और ढकने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज है, उसका अलग है क्योंकि यहाँ पे हम सोडा भी ऐड किए थे इसलिए। थोड़ा सा कैमरा शूट नहीं कर पाया, वो चीज़ मिस कर गया, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। तो बस इस टाइप से आप नाइफ से चारों तरफ हल्का हल्का सा करके उसके बाद इसको पलट लेना। और जब ठंडा हो जाएगा तो गर्म करोगे ना तो वो नहीं निकलेगा, तो ठंडा हो जाने के बाद ही करना है। और देख सकते हो ये आसानी से ये निकल चुका है और ये जो कटोरी है ना वो भी एकदम क्लीन है। और इस तरीके से हमारी इडली जो है ना पालक की वो बन चुकी है। आप इसको इसके ऊपर थोड़ा-सा हम यहाँ पे तड़का लगाएँगे सरसों और थोड़ा-सा तिल का, ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे देखने में। आप चाहो तो डायरेक्ट खा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम तड़का यूज़ करें, उसके ऊपर थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर हल्का-सा लगा दें ताकि ये दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। और इसके बाद हम इसको सर्विंग प्लेट में आपको निकाल के भी दिखाएँगे। वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लग रही है, थोड़ी-सी भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप संडे को या किसी दिन भी आप एन्जॉय कर सकते हो, काफ़ी हेल्दी है। इस तरीके से आप जब बना के खाओगे ना, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पालक से बनाया है, इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है। तो ये हमारा नाश्ता बन कर के तैयार है, आप कभी भी शाम को या मॉर्निंग में कभी भी खा सकते हो। और इसको हम तोड़ के भी आपको दिखा देंगे कितना ज़्यादा ये फ्लफ़ी बना है, इस तरीके से। तो वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय, दुआ में याद रखना।